महाराष्ट्र में एनसीपी में हुई फूट और मराठा आरक्षण के आंदोलन के बाद पहली बार चुनाव हुआ। ये चुनाव ग्राम पंचायत के लिए था। इस चुनाव नतीजों से साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता में शामिल तीनों दलों को अच्छे दिन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरकर सामने आ रही है और ठाकरे गुट और पवार गुट यानी शरद पवार का खेमा इनको सबसे बड़ा झटका लगता दिख रहा है। तो वही कांग्रेस जो सबसे आखिरी नंबर पर थी वो अब चौथे नंबर पर आ गई है। महाराष्ट्र की ग्राम पंचायत में 2359 सीटों पर बीते रविवार मतदान हुआ। उसमें आए नतीजों से ये साफ हो रहा है कि बीजेपी फिर एक बार राज्य की नंबर 1 पार्टी बन चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन को भी अच्छे दिन आते दिख रहे हैं। ये चुनाव जो है ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि राज्य में मराठा आंदोलन का संघर्ष चल रहा था। साथ ही साथ एनसीपी में हुई बगावत के बाद जमीनी तौर पर दिखाई दे रहा था कि सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं नाराजगी बढ़ते नजर आ रही है। इसलिए कयास ये लगाए जा रहे थे कि इस चुनाव नतीजों में असर उल्टा देखने को मिल सकता है। हालांकि जो चुनाव नतीजे सामने आ रहे हैं और जो आंकड़े हमें फिलहाल नजर आ रहे हैं उससे ये साफ हो रहा है कि एनडीए को कुल मिलाकर 1300 से ज्यादा ग्राम पंचायत में जीत हासिल हुई है। तो वही महाविकास आघाड़ी यानी विपक्षी दलों को 500 के करीब ग्राम पंचायत मिल चुकी है। तो वही निर्दलीय जो है उनका आंकड़ा 300-350 के बीच में है। यानी साफ है कि कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल है उनको अच्छी खासी और बड़ी जीत हासिल होते दिख रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी के प्रदेश के मुखिया चंद्रशेखर बावनकुले ने तो दावा किया हुआ है कि 1700 से ज्यादा ग्राम पंचायत जो है वो एनडीए को मिली है। हालांकि ये चुनाव किसी चिन्ह पर लड़ा नहीं जाता, लेकिन ये दावा जरूर किया जा रहा है कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन जो है ये सबसे आगे चल रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि कहीं ना कहीं बीआरएस यानी केसी राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री उनकी पार्टी ने भी महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनाव के जरिए एक एंट्री कर ली है। ऐसे कई सारी जगहें हैं जहां की ग्राम पंचायत में सभी सीटें जो है ये बीआरएस पार्टी ने जीती हुई है। बीड़ के एक ग्राम पंचायत में ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला। एमआईएम के बाद बीआरएस ये पहली पार्टी है जिसको महाराष्ट्र में इतनी अच्छी खासी जीत मिलते नजर आ रही है। बात करें अगर एनसीपी पार्टी की तो शरद पवार का गढ़ माने जाने वाला बारामती, उस पर अजीत पवार गुट का वर्चस्व दिखाई दिया। कुल मिलाकर 18 ग्राम पंचायतों में से ज्यादा ग्राम पंचायत जो है उस पर अजीत पवार गुट ने जीत हासिल की है। सरकार में शामिल होने के बावजूद अजीत पवार गुट के खिलाफ बीजेपी और शरद पवार गुट का मुकाबला था, लेकिन अजीत पवार ने इनमें से ज्यादा सीटें जो है वो हासिल की है। हालांकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि बीजेपी का नंबर 1 होने का जो दावा है वो सरासर झूठ है। कांग्रेस के प्रदेश के मुखिया नाना पटोले का कहना है कि बीजेपी एक झूठ बोलने वाली पार्टी है। अगर उनमें दम है तो वो सिंबल पर चुनाव लड़कर दिखाए। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में 15 से ज्यादा नगर निगम के चुनाव और 25,000 से ज्यादा जिला परिषदों के चुनाव जो है वो लंबित है। 2 सालों से वहां पर प्रशासक की नियुक्ति की गई है और ऐसे में जब तक सिंबल पर चुनाव नहीं होते तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। हालांकि इस चुनाव नतीजों से एक बात साफ हो रही है कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है ये शरद पवार गुट को मिला है, क्योंकि 5वें या 6ठे नंबर पर शरद पवार का गुट आकर हमें रुका हुआ दिख रहा है, जबकि शिवसेना को भी इसमें बहुत बड़ा झटका लगते दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस की तबीयत सुधरती नजर आ रही है, लेकिन सत्ताधारी दलों ने फिर एक बार ये साबित कर दिया है कि चुनाव नतीजों में वही नंबर 1 है।